बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु प्रेरणा और प्रभु कृपा के अनुसार राम कथा का हम लोग दर्शन श्रवण गायन करेंगे। पहले दो बार हरि संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ विश्वनाथ की जय। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महामंत्री सुमंत्र
अयोध्या के भविष्य श्री राम को, अनुज लक्ष्मण को और कुलवधु वैदेही को वन में छोड़ करके आए हैं। पूरे अयोध्या अनाथ हो गई है। सुमंत को देख करके सब लोगों ने अपनी आशाएं छोड़ दी। अवध में मौत जैसा सन्नाटा फैल गया, अंधेरा छाया हुआ है अवध में। रात्रि के अंधकार में सुमंत ने महाराज के महल में प्रवेश किया है। रानियों ने मंत्री जी की व्याकुलता को देख करके भगवती कौशल्या के महल में लेवा करके गई हैं, जहां महाराज दशरथ पृथ्वी पर अचेत अवस्था में, या ये कहना चाहिए लगभग मरणासन अवस्था में पड़े हैं। 3 दिन पहले 4 दिन पहले जिन महाराज दशरथ के बाहुबल से शत्रु दहलते थे, इंद्र जिनकी कृपा का आकांक्षी रहता था, केवल 3 या 4 दिनों में महाराज दशरथ धराशायी हो गए, मरणासन हो गए। और बंधुओं, मैंने बताया था प्रारंभ में कि महाराज दशरथ के जीवन में राम भी है और काम भी है। कैकेयी के रूप में काम है और प्रभु श्री राम के रूप में साक्षात राम है। जीवन नौका को चलाने के लिए, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए काम का भी संबल लेना पड़ता है। महाराज दशरथ कैकेयी से भी मनोहार करते हैं, लेकिन बंधुओं, ये हमारे जीवन का संदेश है। जब तक गृहस्थ जीवन है, जब तक शरीर है, काम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कामारी होने का स्वप्न मत देखो। कामारी तो केवल भगवान शिव है, कामजयी भगवान शिव है, मदनारी भगवान शिव हैं। कभी कहीं किसी भी प्रकार से जीवन में अगर काम आता रहे, व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे जीवन में प्रधानता काम की है या राम की है। महाराज दशरथ के जीवन में जब दोनों में टकराव हुआ, महाराज दशरथ ने काम को आजीवन तिलांजलि दे दी, कैकेयी से संबंध तोड़ लिया, अग्नि के सामने जो सप्तपदी हुई थी विच्छेद कर दिया। जहां काम तहाँ राम नहीं, प्रधानता, और जहां राम नहीं काम, तुलसी द्वय नहीं रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि भी जरूरी है, रात्रि भी आती है, सूर्य भी चमकता है, लेकिन रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर हमारे जीवन में राम की प्रधानता है, उस समय काम हमारे सामने फटक नहीं सकता। और बंधुओं, यही हमको भगवान शिव से सीखना है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वो विवेक का नेत्र है। महाराज दशरथ विवेकवान है, श्री राम के पिता हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक के पिता हैं। काम को ठोकर मारी है महाराज दशरथ ने। सुमंत आए हैं, महाराज दशरथ ने बड़े विवल होकर के पूछा है, सुमंत, राम कुशल कह सखा
स्नेही कह रघुनाथ लखन वैदेही आने फेरी की बनहि सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छाए। बताओ मित्र, मेरे राजकुमार और मेरी पुत्र वधू, मेरी बिटिया, मेरी मैथिली वापस आए हैं या वन के लिए गए? चीख पड़े हैं सुमंत्र। महाराज दशरथ को पूरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मालूम पड़ गया मेरा राम, सत्यव्रती राम, धर्मव्रती राम वापस नहीं आया। और राम के साथ राम की परछाई लक्ष्मण और राम की अर्धांगिनी सीता भी वापस नहीं आई। महाराज दशरथ को ये पहले से अंदेशा था। केवल एक टिमटिमाती हुई लौ थी महाराज दशरथ की सांसों को रोके हुए। महाराज दशरथ ने अब जाने की तैयारी की है। अब कोई सहारा नहीं है। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु कहूँ सिय राम लखन संदेशु। महाराज दशरथ ने पूछना बंद कर दिया कि राम आए या नहीं आए। अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों को सफल बनाने के लिए महाराज दशरथ चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से जीवन के अंतिम क्षणों में राम की ही चर्चा हो, राम का ही विषय हो। बताओ सुमंत्र, कम से कम मेरे राम का संदेश तो सुनाओ। राम रूप गुण शील स्वभाव सुमिरे सुमिरे उर सोचत राऊ। राम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, राम के गुण, राम का शील, राऊ सुनाई दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। जिस राम को मैंने प्रातःकाल राजा बनाने का आश्वासन दिया था, घोषणा की थी, उसको राजा बनने के अभिषेक के समय से पूर्व ही देश से निकाला दे दिया, वनवास दे दिया। लेकिन इतना सुनने के बाद भी सो सोने भयउ न हरस हरासु। बंधुओं, बहुत बहुत कठिन है इस स्थिति में आना, लेकिन बहुत सरल भी है इस स्थिति में आना। अगर छोटे छोटे गुणों को, हम श्री राम के गुणों को आत्मसात करते चलें। संपत्ति कीर के कागर जौनप चीर विभूखन उपम अंगन पाई। औधे तजी मगवास के रुख जो पंथ के साथी जो लोग लोगाई। कविता बली। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया
धरि देह सुहाई। और बोले राजीव लोचन राम चले, तजे राज बापू को राज बटाऊ की नाही। हाँ राजीव लोचन राम चले, तजे बापू को राज बटाऊ की नाही। महाराज दशरथ सोचते हैं ऐसा बेटा, कैसा बेटा। अचानक महाराज दशरथ के सामने वो दृश्य आया है जिस समय सुमंत्र लेकर के आए हैं पहली बार राम को। महाराज दशरथ अचेत पड़े हुए थे, कैकेयी से संवाद चल रहा है श्री राम का। और जब कैकेयी ने अपने वरदानों की बात बता दी तो श्री राम क्या कह रहे हैं, सुनो मां, मुझको विश्वास नहीं होता। राउशील, महाराज दशरथ का हृदय बिखरा जा रहा है कीचड़ की तरह। महाराज दशरथ के कानों में वो शब्द पड़े थे और आज वही शब्द महाराज दशरथ के हृदय को विदीर्ण कर रहे हैं। मेरा इतना शीलवान, इतना त्यागी राम, मैंने उसको वनवास दिया। और वही राम क्या कह रहा था, राउशील गुण उदधि अगाधु, भामोहि कछु बड़ अपराधु। मां मुझे विश्वास नहीं होता, इतनी छोटी सी बात पर महाराज इतने अस्वस्थ हो गए। राजा दशरथ बोलने की स्थिति में नहीं है और श्री राम कहते हैं मुझको लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, इसलिए महाराज मुझसे नाराज हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ताते मोहीन कहते कछुरा, क्या राम का स्वभाव है। अब महाराज दशरथ का कलेजा विदीर्ण होने लगा। सो सोत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। ऐसे पुत्र के बिछुड़ने के बाद भी मेरे प्राण नहीं गए। सुमंत्र, मुझसे ज्यादा पापी इस दुनिया में और कौन है। और अचानक महाराज दशरथ दहाड़ मार करके रो पड़े, सुमंत्र सखा सखा सखा। सुमंत्र के कंधे पर हाथ रखा है महाराज दशरथ ने, सांसें उखड़ने लगी। सुमंत्र सखा राम सिया लखन जन, मोहि पहुँचाऊ, नाहित चाहत चरण अब, प्राण कहूँ सति भाव। मेरे प्रिय मित्र सुमंत्र, तुम मेरे महामंत्री ही नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो। मेरे कम से कम अंतिम समय मेरे श्री राम का, मेरे पुत्र राम का संदेश तो सुना दो। अब ये प्राण जाना। पुणे पुणे मंत्री पूछत राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। हे मित्र, कम से कम इस अभागे दशरथ को अंतिम समय में मेरे पुत्रों का, मेरी पुत्र वधू का संदेश तो सुना दो। आखिर मेरे बारे में क्या विचार रहे होंगे मेरे पुत्र और पुत्र वधू के। करहि सखा सोई बेगे उपाऊ, राम
लखन सिया नयन दिखाओ। सुमंत, जल्दी से ऐसा उपाय करो। अरे मैंने राम को वनवास दिया है, मेरी बुद्धि क्या मारी गई थी। राम को वनवास दिया है, मैंने इतने प्रयास किए, इससे अच्छा तो होता राम मुझे मालूम था राम तो रुकने वाला नहीं है, क्यों विलाप करता रहा। मैं भी राम के साथ वन चला गया होता तो कम से कम मेरे प्राणों की रक्षा हो गई होती। मैंने बेकार व्यर्थ में राम को रोकने का प्रयास किया। सुमंत, जल्दी से कोई ऐसा उपाय करो जिससे राम, लक्ष्मण और जानकी के मुझको दर्शन हो जाए। सुमंत समझाने लगी, महाराज आप तो धैर्यवान हैं, वीर हैं, ज्ञानी हैं। विचार कीजिए, आपने गुरुदेव वशिष्ठ से कितनी बार उपदेश सुना है कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। बंधु, जब भी जीवन में विषम परिस्थिति आई ना, साहस छोड़ देते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि राम कथा का सेवन नहीं किया। बंधुओं, इन दो चौपाइयों को अपने बच्चों को संस्कार में घुटी के रूप में पिला दीजिएगा। बेटा, जब तक जीवन रहेगा दुख और सुख संघर्ष आते रहेंगे, लेकिन राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जन्म मरण सब सुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाही, सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो समधीर धरहि मन माही, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उपदेश दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुमंत यद्यपि खुद धैर्य खो चुके हैं, महाराज दशरथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। महाराज दशरथ की पलकें धीरे धीरे गिरने लगी और देखते ही देखते महाराज दशरथ फिर से अर्ध मूर्छित होने लगे। उसी समय सुमित्रा ने पीछे से सहारा दिया है महाराज के शरीर को। कौशल्या ने कहा, कौशल्या के मन में एक ही टीस है। तो बंधुओं, मैंने उस दिन भी बताया था जब ये प्रसंग आया था, कौशल्या के मन में ये टीस है। और बंधुओं, प्रत्येक माँ इस टीस को महसूस करेगी, इस कष्ट को, इस वेदना को, इस क्लेश को। अगर सुबह बच्चा स्कूल भी बिना खाना खाए चला जाए ना, माँ का हृदय तड़पता है। चाहे खुद लंच बॉक्स लेकर के जाना पड़े, मेरा बेटा आज सुबह से भूखा चला गया है। और माँ कौशल्या को याद आई, मेरा राम, मेरा अबोध राम, मेरा सरल राम, मेरा निष्कपट राम, मेरा साधु राम मेरे पास आया था आज्ञा लेने के लिए, बिना कुछ खाए पिए
और तब मैंने उससे कहा था, राम, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। बेटा, आज तुम्हारा राज्याभिषेक है ना, माँ की गोद में बैठ करके माँ के हाथ से कुछ मिष्ठान खा लो। पितु समीप तब जाओ भैया, पिता के पास बाद में जाना बेटा, क्योंकि भई बड़े बारे जाए बड़े मैया। बहुत विलंब हो गया है। ये प्रातः काल के समय माँ कौशल्या कह रही है, और आज वही वेदना माँ के हृदय में है। केवल एक संदेश सुनना चाहती है। इस अभागिन माँ, इस अभागिन कौशल्या की गोद में बैठ करके मेरा राम भूखा था। ऐसी कोई अभागिन माँ होगी? अवध की महारानी, इसकी गोद में बैठा हुआ राजकुमार मेरा लाडला राम भूखा चला गया। माँ कौशल्या जानना चाहती है, उस दिन शाम को कितने बजे भोजन मिला, उस दिन फलाहार में क्या खाया, उस दिन सुबह तो विलंब हो गया था। सुमंत्र बताओ ना, कितने बजे मेरे राम को फलाहार मिला, कितने बजे मेरे राम को भोजन मिला, कितने बजे मेरे राम ने कितने समय में कंदमूल फल खाए, बताओ। कौशल्या पूछती है, सुमंत्र, मुझको भी तो मेरे राम का संदेश सुना दो, कुशल समाचार सुनाओ। सुमंत्र ने छाती पर वज्र रख करके सुनाया है। और बंधुओं, प्रत्येक माँ इसको कौशल्या बन करके सुने, तब मालूम पड़ेगा कि क्या बीती होगी माँ कौशल्या के ऊपर। सुमंत्र ने कहा, सुनो माँ, सुनो महारानी, जिस दिन यहां से गए तो प्रथम बासु तमसा भयऊ। यहां से निकले हैं प्रातःकाल, सायंकाल तक रथ में चलते रहे। सायंकाल जाकर के बीच बीच में विलंब हुआ अवधवासियों को समझाने में। कहीं खाना तो दूर, सरयू मैया का जल भी श्री राम ने नहीं पिया। कौशल्या की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर शाम को जाकर के कुछ कलियू खाया, कुछ तो खाया होगा। नहीं, सुनो महारानी जी, प्रथम वास तमसा भयऊ। रात्रि में तमसा नदी के किनारे राजकुमार राम, लक्ष्मण और पुत्र वधू वैदेही तीनों ही भूखे पेट नहीं, बिना जल पिए हुए पृथ्वी पर विश्राम किया। बिलखने लगी कौशल्या। बताओ सुमंत्र, दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ मिला? सुमंत्र ने कहा, नहीं महारानी, प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसरे सुर सरे तीर। दूसरे पूरे दिन निकलने के बाद श्रृंगवीरपुर में भगवती गंगा के किनारे प्रभु श्री राम ने रात्रि का विश्राम किया है। कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। कौशल्या ने अपने सिर को लेकर के पृथ्वी से धड़ाम से मार दिया, हे कौशल्या, तू राम की मां बनने के योग्य नहीं। फिर सुमंत ने संदेश सुनाया है, सुनो महारानी जी, नाई रहे जल पान करे, सिय समेत दोगी। दूसरे दिन श्री राम, लक्ष्मण और पुत्र वधू वैदेही गंगा मैया में स्नान करके केवल गंगा मैया का गंगा जल पी करके ही रह गए। बंधुओं, कल्पना कीजिए महारानी कौशल्या की
केवट कीन बहुत शिव काई। सुमंत जी आगे का संदेश सुनाने लगे। बंधुओं, महारानी जी, मैं अभागा खड़ा हुआ देखता रहा। प्रातःकाल होते ही श्री राम ने बटका दूध मंगाया। महाराज दशरथ सुन रहे हैं। अर्धमूर्छित अवस्था में श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी जटाओं को बनाया है तपस्वियों की तरह। नाव को मंगाया। मैं किनारे पर खड़ा था। मेरे राम का स्वभाव जैसे ही श्री राम ने मुझको व्याकुल देखा, श्री राम ने अपना संदेश सुनाया है, आपके लिए संदेश भेजा है। महाराज दशरथ संदेश का नाम सुनते ही बैठ गए। क्या संदेश भेजा है मेरे राम ने? महाराज, और बंधुओं, श्री राम के इस संदेश ने महाराज को और भी ज्यादा व्याकुल कर दिया। सुनो महाराज, श्री राम का सबसे प्रथम संदेश, सबसे प्रथम संबोधन, तात प्रणाम, तात सन कहिहु, बार बार पद पंकज गहेउ। महाराज दशरथ के कानों में एक एक शब्द जैसे वज्र की तरह है, जैसे कानों में कोई पारा घूर रहा हो गरम गरम। मेरा राम, जिसको मैंने वनवास देकर के देश निकाला दे दिया, उस राम का संदेश सारी युवा पीढ़ी सुने। ईश्वर करे ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में ना आए, लेकिन कभी किसी तरह की परिस्थिति आए, पिता क्या होता है और भारतीय संस्कृति में पुत्र का क्या कर्तव्य है। तात प्रणाम, तात सन कहेउ, बार बार पद पंकज गहेउ। चाचा जी, जाकर के पिताश्री को सबसे पहले हमारा प्रणाम कहना, बार बार उनके चरणों को पकड़ना और यही संदेश देना इस अभागे राम का कि करवे पाय परी विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। बार बार पिताजी के चरण कमलों को पकड़ करके कहना, पिताश्री आप हमारी कोई चिंता नहीं करें। क्यों? क्योंकि वन मर्ग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। आपके पुण्यों से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से हमारे लिए वनवास का समय, वन का मार्ग अत्यंत मंगलमय होगा। पिताजी आप हमारी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा।
तुम्हारी अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए हो। इस राम कथा की आवश्यकता है आज देश को। एक पुत्र का व्यवहार, एक पुत्र का कर्तव्य, पिताश्री संदेश और महाराज दशरथ के जीवन में श्री राम का ये अंतिम संदेश है। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाले आय सुकुशल देखन पाए पुण्य फिर आए हो। आपकी आज्ञा की पूर्ति करके, आपकी कृपा के सहारे ये राम शीघ्र ही 14 वर्ष पूरा करके आपके चरणों में उपस्थित होगा। पिताश्री आप बिल्कुल चिंता न करें, निश्चिंत रहें, आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। माताओं के लिए संदेश दिया है क्या? जननी सकल परितोष परे परे पाए करे विनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहे कौशल धनी। तुलसी करहु सोई जतनु जेहि कुशली रहे कौशल धनी। सभी माताओं से मेरा हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करना, मुझे माताओं के ऊपर भरोसा है, माताओं के विवेक के ऊपर भरोसा है, लेकिन मेरे पिता बहुत शिथिल हो रहे हैं, वृद्ध हैं, मेरा स्नेह अत्यधिक है, अधीर हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, मुझे पिता की बहुत चिंता है। इसलिए सभी माताओं से कहना कि ऐसा प्रयास करें जिससे पिताश्री को सकुशल रहे, मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न हो। बंधुओं, अंतिम समय में महाराज दशरथ इस संदेश को सुनते हुए, कुलगुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं, मंत्र मंत्र कहने लगे, गुरुदेव आपके लिए भी श्री राम ने एक संदेश भेजा है। गुरु सन कहब संदेश। देखिए बंधु, क्या श्री राम का चरित्र देखिएगा। अगर राम, महाराज दशरथ को चिंता श्री राम की है, तो राम की भी सारी वृत्तियां केवल और केवल महाराज दशरथ के लिए समर्पित है। मंत्री व सुमंत से भी प्रार्थना की है जाकर के पिताश्री का ध्यान रखना, माताओं से पिताश्री का ध्यान रखना, गुरुदेव वशिष्ठ से गुरु सन कहब संदेश। बार बार पद पदुम गहि करब सोई उपदेश। जेहि न सोच मोहि अवधपति। जाकर के गुरुदेव से मेरी ओर से बार बार चरण बंदन करके कहना, गुरुदेव आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो विवेकवान हैं, आप तो ब्रह्मर्षि हैं, कृपा करके मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लेना कि मेरी अनुपस्थिति में पिताश्री को ऐसा उपदेश करते रहना, ऐसा उपदेश करते रहना जिससे जेहि न सोच मोहि अवधपति। महाराज मेरी चिंता नहीं करें, मेरा सोच नहीं करें, मेरी याद नहीं करें। पूर्ववासियों के लिए भी संदेश भेजा है। जन परिजन
सकल निहोरी तात सुनाए बिनती मोरी। पुरजनों से, प्रियजनों से, परिजनों से, सबके लिए मेरा एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है, एक ही संदेश है। तात सुना, राम का शील, राम की विनम्रता मेरा संदेश नहीं है, मेरे प्रिय अवधवासियों से ये विनती है, प्रार्थना है। सब लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं ना। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहन नाहु सुखारी। सारे पूर्ववासियों से कह देना, लौटने के बाद 14 वर्ष के बाद राम आकर के उस प्रियजन का, उस पुरजन का, उस अवधवासी का सबसे अधिक सम्मान करेगा, सबसे अधिक आभारी रहेगा, जो मेरे पिताश्री का ध्यान रखेगा, जो मेरे पिताश्री को संबल देगा, सहारा देगा। महाराज दशरथ के हृदय पर एक एक संदेश वज्र की तरह प्रहार करता हुआ, मेरा राम, मेरा राम। और मनी मन में सोचते हैं, अस सूत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी जग मोहि समाना। केकी खड़ी है दूर, मंत्री राजमंत कहने लगे, महाराज श्री राम ने किसी को छोड़ा नहीं है। महाराज को, महारानियों को, गुरुदेव को, प्रियजनों को, परिजनों को, सबके लिए संदेश दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा विलक्षण स्थिति श्री राम की उस समय हुई जैसे ही भरत का स्मरण। बंधु, अब भरत चरित्र प्रारंभ होगा 2-4 दिन के बाद। क्या चरित्र है रामचरित्र और भरत चरित्र। रामचरित मानस का ये दोनों प्राण हैं। सुमंत जी सुनाते हैं, महाराज जैसे ही भरत का स्मरण हुआ, श्री राम के नेत्र भर आए और श्री राम को इस बात का बड़ा कष्ट रहा कि चलते समय 14 वर्ष के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन भैया भरत से भेंट नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, मेरा अनुज, मेरा भरत, मेरा लाडला भरत आए तो कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पदु पाए। भरत के आने पर कह देना, बड़े भाई राम का ये चाहे संदेश समझ लो, चाहे आदेश समझ लो, चाहे प्रार्थना समझ लो, भरत राज सिंहासन मिलने के बाद कहीं नीति मत छोड़ दे। प्रजा करम मन बानी, से मातु सकल समझानी। श्री राम से ज्यादा भरत को कौन जानता है। श्री राम को इस बात का सूल है। श्री राम इस बात को जानते हैं कि जैसे ही मेरा भरत आएगा
माताओं के बीच में व्यवहार में अंतर हो जाएगा। मेरा भरत कैकेयी को मां के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए भरत के लिए विशेष रूप से संदेश दिया है। भरत से कह देना कि से सकल मातु समझानी। भैया, मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उपेक्षा मत करना। तुम्हारे लिए तीनों माताएं समान है। बंधुओं, भरत के लिए जो अगला संदेश कहा है, चाचा जी, मंत्री जी, मेरे भरत से एक बात और कह देना। क्या है? और निभाएहु भायप भाई, करे प्रीतु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि। भरत से कह देना, भरत, मेरे भाई पने पर धब्बा न लगे। मेरे भाई पने का निर्वाह करना। मैं जानता हूं भरत, तुम सहन नहीं कर पाओगे, लेकिन भरत, अपने भाई की आज्ञा समझकर, भाई का संदेश समझकर बंधुओं, अभी संदेश और है। अभी लक्ष्मण जी का संदेश है, अभी भगवती मैथिली का संदेश है। और महाराज दशरथ इन संदेशों को सुन रहे हैं। अंतिम संदेश है, शीघ्रता करना मेरे बस में नहीं है। यद्यपि मैंने कहा था कि शायद आज महाराज दशरथ अपने शरीर का परित्याग कर पाएंगे, लेकिन कथा इतनी मर्मांतक है। अपने पुत्रों का संदेश सुनते हुए महाराज दशरथ, अभी तो भरत का संदेश भी पूरा नहीं हुआ, अभी लक्ष्मण का संदेश सुनाएंगे, अभी भगवती मैथिली का संदेश सुनाएंगे। उसके बाद महाराज दशरथ का विलाप होगा। उसके बाद महाराज दशरथ की अंतिम करुण दशा। क्षमा करिएगा, मैं पहले ही ये कह देता हूँ, जैसी प्रभु इच्छा और प्रभु प्रेरणा, जहाँ तक प्रभु कथा को ले जाएंगे। आज कथा का विश्राम, और इससे अधिक आगे कहने की स्थिति में भी मैं नहीं हूँ, इसलिए आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, इस सूचना के साथ कि हमारी माइथोलॉजी में, हमारी संस्कृति में गुरुवार के दिन, कल गुरुवार है, गुरुवार के दिन कोई अशुभ कार्य नहीं करते, कोई अशुभ संदेश, अशुभ क्रियाकलाप नहीं करते। इसलिए अभी कल और महाराज दशरथ को जीवित रखेंगे, अपने पुत्रों का संदेश सुनते हुए, विलाप करते हुए, और परसों शुक्रवार को जैसी प्रभु इच्छा महाराज दशरथ का स्वर्गारोहण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।